संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस ने गिरफ्तार 21 लोगों की तस्वीर जारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 21 गिरफ्तार लोगों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो इसमें दंगाई माने गए हैं, जिन पर आरोप लगे हैं। गंभीर उपद्रवियों की अभी भी पहचान लगातार जारी है और अब इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने वहां पर पथराव किया और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, ये वही अराजक तत्व इस वक्त आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो संभल में जो बवाल देखने को मिला, उसे लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन उससे पहले आपकी तस्वीर देखिए, जहां पर एक एक कर हम आपको उन दंगाइयों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्हें पुलिस की तरफ से पहचान करके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। और चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अमित जी, लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से एक एक अपडेट आप न्यूज 18 पर दे रहे हैं, लेकिन अब उन दंगाइयों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, उनकी पहचान की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उनकी तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी गई हैं, जो कि न्यूज 18 भी दिखा रहा है अपने दर्शकों को। देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संडे के दिन शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। सर्वे की आड़ लेकर लोगों ने इस संभल को दंगे की आग में झोंकने का काम किया। हालांकि पुलिस की सक्रियता से घेराबंदी हुई और 1.25 घंटे के अंदर ही चीजें को सेटल कर लिया गया। इन सब के बीच जहां एक और एफआईआर का दौर चला, 7 एफआईआर लिखी जा चुकी हैं अभी तक और 2500 अज्ञात के खिलाफ अभी तक इसमें एफआईआर में नाम दर्ज है। 7 डिफरेंट एफआईआर की बात की जाए, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी बयानबाजी कर रही, मगर इन सब के बीच दबिश का दौर कल देर रात चला, जो सुबह 5:30 तक चला। अगर पुलिस के सूत्रों की माने तो 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ कर रही। कुछ फोटोग्राफ सामने आए, 9 सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो लोगों ने कुछ पुलिस की मदद भी की है और जो कैमरा के फुटेज है उसके आधार पर 118 लोगों के चेहरों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर बात कीजिए बैजोई की, हम बात करें बबराला की या बात करें संभल के सदर की, इन क्षेत्रों में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के या अपने उन लोगों के यहाँ जिनसे उनके नॉन फेलोज के छुपने का प्रयास किया था, पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए उठाया। उनका क्या रोल था, क्या मुंह पे इन्होंने मास्क क्यों लगाया था, मुंह पे चूना क्यों लगाया गया था, कट्टे कहां से आए, फायरिंग कैसे हुई, पेट्रोल बम इनके पास कहां से आए, क्या ये कोई सोची सजी साजिश थी या इनके पीछे कोई हाथ था, कोई मास्टरमाइंड था, कोई मास्टर प्लानर था। ऐसे तमाम चीजें जो पुलिस बारीकी से पूछ रही है। 63 से ज्यादा टीमें अभी तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। अगर बात की जाए संभल की, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, पीलीभीत और यहां तक कि जोया के आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस ने पूरी रात भर दबिश कर रहा है। एडीजी की बात की जाए रमेश शर्मा की, तो पूरी जहां एक और कल रात में 11 बजे के बाद से एक बैठक चली जो रात में 1:30 पौने 2 तक चली है, जिसके बाद टीमों को रवाना किया गया था और कई जगह छापेमारी चाहिए। इन सब के बीच कुछ फुटेजेस और पुलिस के हाथ लग रहे हैं। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है इनका क्या लिंक है। आईडीज इनकी संभल की नहीं है, जो सबसे बड़ी बात शीनम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आईडीज संभल की कई लोगों की नहीं मिली है। अगर संभल की आईडी नहीं है तो वहां किसके आए थे, छत पर पत्थर कैसे आए थे, एक दिन में 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे पत्थर जमा नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल उस घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। मकान पुराने बने हैं, मकानों में रोड़े ईंटें सब लाके छतों में रखे हैं और हालांकि पुलिस ने क्लियर आउट कराया ड्रोन की मदद से। कल 3.5 से 4 घंटे तक लोगों की छतों को भी देखा गया, क्योंकि अब देखिए जुमे की नमाज अब फिर है फ्राइडे को।
जहां एक और मुस्लिम धर्मगुरुओं से पुलिस की वार्ता कल 2 बार बैठक चली है। इन सबके बीच जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी जारी है। मगर सबसे बड़ा सवाल एक बार मैं फिर कहूंगा कि जहां एक और पुलिस की प्राथमिकता थी कि शहर के वो सामान्य स्थिति में लाएं, जो धीरे धीरे करके हो चुकी है। लोग स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं और अपने स्कूल्स खुल गए कल, और जहां के इंस्टीट्यूट्स लोग खोले। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए बच्चे भी इवन स्कूल जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि काम जहां के लोगों ने कल स्कूल में परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कम थी, अब धीरे धीरे करके सुबह का वक्त है, अपने अपने स्कूल्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और शॉपकीपर्स भी अब धीरे धीरे दुकान खोले, क्योंकि सुबह का लगभग 9 बजे का समय है। 9:30 बजे व्यापार मंडल घंटाघर की बात करें या हम पोस्ट ऑफिस रोड की बात करें, जहां ये बवाल हुआ, जहां से पथराव हुआ, जहां से फायरिंग हुई, मस्जिद के बैक साइड का जो है पोस्ट ऑफिस वाला रोड है, जो सीधे जाके आगे शंकर चौक पे जाके मिलता है, उस तरफ की दुकानें 9, 9:30 के बाद खुलती हैं। मंडे को वीकली ऑफ था, मंडे को कुछ लोगों ने दुकानें नहीं खोली। कल प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद 40 to 50% शॉप्स सुबह खुली, दोपहर होते होते 70 to 80% शॉप्स खुल चुकी थी। और अगर आज की बात है तो आज भी व्यापार मंडल ने ये मीडिया को समक्ष कल जो आश्वासन दिया था कि हम अपना पूरा व्यापार चालू करेंगे, हमें इस डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। कुछ शरारती तत्वों ने आके माहौल खराब करने का प्रयास किया, हम लोग सब एक हैं। ये जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस लोगों को ये विश्वास दिला रही है कि पुलिस उनके साथ है, जिसका परिणाम ये है कि अब शॉप्स भी खुली हैं, स्कूल्स भी खुले, इंस्टीट्यूट्स भी खुले। धीरे धीरे चहल पहल, जहां तक कि ई रिक्शाज हैं, टेम्पोज हैं या लोकल ट्रांसपोर्ट कल तक कम था, वो सुबह होते होते आज अपने जो संबल ओरिजिनल फॉर्म पर साफ तौर पर दिखने लगा है। श्रीराम, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आज के लिए है। पुलिस के पास अब जो 118 लोगों के फोटोग्राफ्स आए, उसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 17 लोगों को पुलिस ने ढूंढ लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो पुलिस की हिरासत में। लेकिन अभी तक क्योंकि ऑफिशियल कोई बाइट सामने नहीं आई, इसलिए कहना थोड़ा इसमें जल्दबाजी होगा। मगर ये बात तय है, पुलिस के अधिकारियों ने मन बना लिया कि जिसने माहौल खराब किया उसे पुलिस बख्शेगी नहीं, उसे कानून के शिकंजे में लाएगी, और जिसका प्रमाण भी अब देखने को मिल रहा है। जी शीना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से आपने जानकारी दी। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगने से बाइक सवार दोनों बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, बाइक और 12,000 कैश मिला है। एनकाउंटर हौज इलाके में हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस जब्त किए हैं। उसके ऊपर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तारी की गई है। एक 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम अरविंद कुमार गुप्ता, जिसको रोजा अंडरपास के पास नया सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न थानों में भी मामले दर्ज हैं, जिससे विस्तृत पूछताछ भी थाने पर की जा रही है। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर लड़के की हत्या कर दी गई। आश्रम में बने कमरे में लहूलुहान शव मिला था। घटना वाल्मीकि आश्रम की थी। लड़का आश्रम में साफ सफाई का काम करता था। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बाराबंकी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कार छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोनी कटरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। विशाखा त्रिपाठी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रेम मंदिर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सत्संग हॉल में उनके पिता जगत गुरु कृपालु महाराज और मां पद्मा देवी की प्रतिमा के सामने रखा गया है। कल वृंदावन के केशी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर वो 227 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी लगभग 4.5 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। सीएम योगी सबसे पहले दोपहर में 12:30 बजे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 में उत्तीर्ण हुए यूजी और पीजी के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान करेंगे। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल भी दिए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे नगर निगम कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। नगर निगम में सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की देश और दुनिया में ब्रांडिंग के लिए कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। सीएम योगी इस कॉन्क्लेव को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और पूरा कार्यक्रम उनका आज का हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज का दौरा है। दोपहर 1:30 बजे नागवासुकी मंदिर जाने का कार्यक्रम है और महाकुंभ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4.5 घंटे तक प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।